हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कक्षा 12 जीव विज्ञान में जनन स्वास्थ्य एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो छोटा है लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे नंबर दिला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज मैं आपको इस चैप्टर के वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपने बस ये प्रश्न तैयार कर लिया तो समझिए इस चैप्टर के नंबर आपके पक्के हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये दोस्तों क्लास 12 का अध्याय 3 है और इसके पिछले हमने मतलब पुष्टि पात्रों में लैंगिक जन और मानव जन का हमने वीडियो बनाई। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसकी लिंक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जाके जरूर देखिए। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन होता है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर 3 नंबर के प्रश्न और साथ में आपको पेपर भी अभी बताएंगे पेपर में कैसे प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। ये पेपर भी है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आप अपने क्रम से कर लीजिएगा यहाँ पे एक, ठीक है ना, कि मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब कि मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण बताना। तो आप पहले यौन संबंधित रोगों में कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे लिखेंगे। उसके बाद चाहे आप एक नंबर में भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, जैसे जननांगों में खुजली या जनन, असामान्य स्त्राव, पेशाब करते समय जलन, यौन संबंध के दौरान दर्द, जननांगों पर छाले या मस्से, पेट में दर्द और बुखार और थकान। चाहे आप इसको ऐसे गोला गोला भी कर सकते हैं, चाहे 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला ये रहा दोस्तों, पात्र निषेचन मतलब आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा है, ठीक ना। आईवीएफ मतलब आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात आईवीएफ शरीर के बाहर बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन कराते हैं। पात्र निषेचन या आईवीएफ निषेचन एक कृत्रिम प्रक्रिया मतलब मनुष्य द्वारा कराई जाती है। इससे जो स्त्री संतानों को समान रूप से पैदा नहीं कर पाती हैं, लेकिन उन्हें स्त्रियों के अंडाशय तथा गर्भाशय तो समान होते हैं, किंतु उनकी अंडवाहिनियाँ असामान्य होती हैं। तो दोस्तों, आप इसको मतलब इसलिए ये बच्चा पैदा नहीं कर पाती, ठीक ना। इसको पढ़िएगा, आपको बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा भी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। उसको बहुत ही सिंपल भाषा जैसे मतलब हम लोग रहते हैं ऐसी इसी मतलब जैन भाषा में है दोस्तों ये, ठीक है ना। इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूरा देख लीजिए, पूरा लिखिएगा दोस्तों, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये देख लीजिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो दोस्तों है कि ये वाला हम दोस्तों सीरीज से ही दिखा दे रहे हैं, कब पूछा भी है कि देख लीजिए 19 में पूछा है, 20-23 में कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण, मतलब जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण। तो जनसंख्या विस्फोट में मुख्यतः निबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं, मतलब लिखिएगा जरूर ऐसे ही पॉइंट में करके, मतलब पूरा निबंध नहीं लिखना है, ठीक है ना। और मनुष्य में यौन संबंधित रोग लक्षण हमने आपको बताए दिए हैं। और दोस्तों देख लीजिए आईवीएफ पात्र प्रक्रिया, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। यहाँ से भी देख लीजिए, अगर आपको ये मतलब काफ़ी डिफिकल्ट है, पढ़ने में बहुत ही परेशानी होगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक ये प्रश्न है कि जन नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यहीं से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ से है, भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अग्रलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको देख लीजिए ये पूरा, ठीक है ना ये। और दोस्तों क्या कहते हैं, और एक इधर भी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखना है, 22 23 24 में पूछा है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ भी लिखा है, इसको भी जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। ये आपको दिख रहा होगा, इसको भी जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ प्रश्न जैसे क्या कहते हैं बहुविकल्पी के भी प्रश्न हैं, उनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और दोस्तों क्या कहते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न, इसका यहीं पे उत्तर भी मिल जाएगा, कब पूछा है भी देख लीजिए। और एक प्रश्न है दोस्तों, एमनियोसेंटिसिस पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो ये मतलब हम नहीं लिखने, हैंड राइटिंग सोल्यूशन है दोस्तों, एक्सपर्ट हैंड राइटिंग सोल्यूशन। इसको भी आपको पूरा दिखा दे रहे हैं यहाँ से, पर यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं है दोस्तों, काफ़ी डिफिकल्ट मिलेगा, एक्सपर्ट हैंड राइटिंग सोल्यूशन। इसलिए दोस्तों हम उल्वेधन पर यहाँ पे लिख के लाएं, यही चीज़ है उल्वेधन, उसी को कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों याद कर लीजिए, ठीक है ना, पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं आपके कुछ 1 2 2 नंबर के प्रश्न हैं, जैसे क्या कहते हैं ए आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना। और एक आईयूडी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है ना, इन दोनों को देख लीजिए। और एक ये देख लीजिए, ठीक है ना, जीआईएफटी और एमटीएफ का पूरा नाम, ठीक है ना।
23 24 में पूछा भी है, ठीक ना। और सीरीज से दोस्तों अभी तक मात्र इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। हमने आपको पूरा सीरीज भी दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या स्फोट पहले इतना लिखिए, उसके बाद जनसंख्या स्फोट के कारण, ठीक है ना। और दोस्तों एक प्रश्न पूछता बंधता है बांझपन किसे कहते हैं? पुरुषों में बांझपन का कारण, स्त्रियों में बांझपन का कारण। दोस्तों ये देख लीजिए, ठीक ना। विश्व में अनेक दंपति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं, इसे बंधता या बांझपन कहते हैं। बंधता या बांझपन स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है, ठीक है। सो ये लिखिए इसकी परिभाषा। उसके बाद पुरुष में बांझपन के कारण, उसके बाद इधर स्त्रियों में बांझपन के कारण, ठीक है ना। बस दोस्तों इस चैप्टर से बाहर और कोई प्रश्न नहीं आएगा। और ये रहा दोस्तों आपका पेपर, इसको भी जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न हम दिखा रहे हैं सीधा आपको, ये रहा दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना। अगर चाहते हैं इसका हम सॉल्यूशन लाए तो कमेंट कीजिए। ये दोस्तों इधर इंग्लिश में दिया है, हम सीधा आपको हिंदी वाला दिखा रहे हैं, इधर देखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 1 नंबर के हैं दोस्तों। और ये तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 2 नंबर का, और ये इसका इंग्लिश में। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड मतलब दूसरा, ये 3 3 नंबर के लिए है आपका। उसके बाद क्या कहते हैं, ये भी 3 नंबर का, 5 वाला। उसके बाद छठा जो ये भी 3 नंबर के हैं दोस्तों आपके। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके अथवा करके दिए थे 5 नंबर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है ना। ठीक दोस्तों चैप्टर तो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।